हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूँ सुमिताली चैटर्जी। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो है आपके मन की स्थिति। मन की स्थिति, ये जब भी आप ढूंढने जाओगे तो सबसे पहले जो वर्ड आपको आएगा वो होता है डिप्रेशन। और ये एक ऐसा वर्ड है जिससे कोई ना कोई कभी ना कभी मुखातिब तो ज़रूर हुआ है, लेकिन ये इतनी बड़ी समस्या भी नहीं है जिसको बनाया जाता है। क्योंकि देखिए, एक बात देखिए कि ये जो डिप्रेशन वर्ड है, इसको अभी हमारे जनरेशन को ये वर्ड का पता है, और इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी पता है। छोटे छोटे बच्चे अभी मैं तो डिप्रेशन में हूँ ये कहते हैं, लेकिन क्या हमारे मम्मी पापा को पता था? उनकी जनरेशन को पता था? क्या उनसे भी, हमारी जो दादी नानियाँ होती थी, दादा दादू होते थे, क्या उनको पता था? नहीं था। तो फिर क्या ऐसी बात है? कोई अचानक से तो आ गया, ऐसा तो नहीं है। क्या ऐसी बात है कि उनको नहीं पता था? उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी को जिया है, लेकिन हम कुछ एक ऐसा है जिसको हम पकड़ के रह रहे हैं। तो क्या है ऐसा? क्या करना चाहिए हमें? चलिए जानते हैं। लेकिन उसके पहले, कैसे हैं आप सब? मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो डिप्रेशन जो होती है वो मन की एक ऐसी अवस्था होती है कि जहाँ पर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मतलब आप कहीं शादी में गए हो, आप किसी गेट टुगेदर में गए हो, आप अपने दोस्तों से मिल रहे हो, कुछ भी फन हो रहा है, लेकिन सब हो रहा है, सब अपने अपने हिसाब से हो रहा है, लेकिन आपको उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आपको फील ही नहीं हो रहा है। वो जो फीलिंग्स वाली बात है कि एन्जॉयमेंट, दोस्तों के साथ रहना, खुश होना, वो जो फीलिंग्स है वो आपको आ ही नहीं रहा है। और ये क्यों हो रहा है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। शायद रिलेशनशिप से लेकर, आपके वर्क प्लेस में लेकर, आपने किसी बात को, किसी ने कुछ कहा और आपने उस बात को पकड़ लिया। मतलब आपने अपने मन में उसको इतना गहरा बैठा लिया कि ये डिप्रेशन का आकार ले गया। और ये हो सकता है क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं, डिप्रेशन की जो जड़ें हैं, वो आपके कॉन्शियस माइंड से लेकर आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है। और इसीलिए तो कॉन्शियस माइंड आपका क्या करता है? वो अपने सबकॉन्शियस माइंड की बातों पर ही तो काम कर रहा है ना। तो आपने उसको जो फूड दिया है, सबकॉन्शियस माइंड तक वो गया है और फिर वो आप पर ही हावी हो रहा है। लेकिन एक बात को आप और अच्छे तरीके से जान लीजिए कि जो कुछ भी समस्या में है वो सब कुछ समाधान में भी है। मतलब कोई भी समस्या अगर आती है ना, तो उसके पहले उसका समाधान तो ज़रूर आ जाता है। ये बात तो आपने ज़रूर जानी होगी, और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो गीता में भी लिखा हुआ है। अब क्या होता है कि मान लीजिए जिस कारण से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और जिसको आप डिप्रेशन का नाम दे रहे हो, क्या हो रहा है कि आप उस बात को लेकर पहले सोचा। देखिए, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं हो रही है। ये पहले कभी एक दिन तो स्टार्ट हुई थी ना, उसके बाद फिर वो 1 डे, 2 डे, 3 डे, और ये बढ़ता गया। और आपने क्या किया? वो जो नेगेटिव वर्ड है, वो जो नेगेटिव सिचुएशन है, उसको आप बार 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 सोचते रहे और इसका एक साइकिल बना लिया। बार बार कंटिन्यूअसली आपने जब इसको साइकिल की तरह अपने दिमाग में इसको फिट कर लिया, तो फिर ये आपके कॉन्शियस माइंड से लेकर ये आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ये पहुंच गया। और सबकॉन्शियस माइंड क्या है? ये आप सबको पता है कि कॉन्शियस माइंड जो होता है वो तो हमारा रेस्ट कर लेता है, वो तो सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 24 आवर्स ये काम करता रहता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में कोई एक बात जब 24 घंटे चल रही है तो उसका तो प्रभाव दिखेगा ना। तो अच्छी बातों का अगर प्रभाव दिखेगा तो ऑब्वियसली जो नेगेटिव वर्ड्स है उनका प्रभाव भी तो दिखेगा, और वही दिख रहा है। जैसे कि आप सब ये ज़रूर देखेंगे कि जब आप रात को सोते हो, कोई एक बात को बहुत डीपली सोचकर, बहुत डीपली, सुबह को जब उठते हो तो वो एक ही फ्रीक्वेंसी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि आपने उसी फ्रीक्वेंसी में उसको डाल दिया है, एक ही फ्रीक्वेंसी में, कि जिस तरह से आपने उसको रात को छोड़ा वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो एलेबोरेट होता गया, और जब आप सुबह को उठ रहे हैं तो बस आपको फिर से ये वो बात याद आ गई। अब इस चेन को कैसे तोड़ना है? क्योंकि जब आप इस चेन को तोड़ पाओगे ना, तो ही आपकी जो जितनी भी परेशानियां हैं, जो कुछ भी है, वो सब कुछ टूट जाएगी। ये आसानी से टूट भी जाती है, इतना भी मुश्किल नहीं है। लेकिन आपको सबसे पहले खुद से प्यार करना होगा, खुद को ट्रस्ट करना होगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आप इस जोन में हो तो क्या आप खुश हो? आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ, मैं इस जोन में हूँ, सब मेरी वाहवाही कर रहे हैं, अरे वाह देखो यार, ये तो डिप्रेशन में है, कमाल का लड़का है, कमाल की लड़की है, डिप्रेशन में है। कोई कहता है? नहीं कहता है ना। आप भी क्या इस लाइफ को एंजॉय कर रहे हो कि आप डिप्रेशन में हो? तड़े तड़े के फालतू के जो थॉट्स हैं वो आपके दिमाग में आएंगे। आप अपने कामों से
दूर होते जाएंगे। तो इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। और एक बात, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना कि क्या है, किस तरह से ये ठीक हो सकता है, तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको कोई मेडिसिन देगा, और मेडिसिन से क्या होगा, वो आपको सिखलाएगा। जितना आप सोओगे आपका ब्रेन रेस्ट करेगा, तो फिर ये चीज़ें, बातें जो हैं वो आपके दिमाग में नहीं आएंगी। लेकिन ये कोई सोल्यूशन तो नहीं है ना किसी एक चीज़ को, जो आपके दिमाग में चल रहा है और आप उसकी दवा लेकर आप सो रहे हो, तो क्या सोल्यूशन मिल गया? वो तो प्रॉब्लम की तो प्रॉब्लम वहीं पर रह गई ना। तो इसका कोई सोल्यूशन इस तरह से नहीं होगा कि आप डॉक्टर के पास जाओ, इलाज कराओ, ये नहीं होगा। इसका जो सोल्यूशन है ये आपके ही पास है और आपको ही करना है, और बहुत ईजी भी है। तो जिस तरह से आपने इन पूरे प्रोसेस को आपने क्रिएट किया है, जी हाँ आपने ही क्रिएट किया है, तो बिल्कुल उसी तरह से इसको डिस्ट्रॉय भी करना है, और वो भी किसको करना है, आपको ही करना है। अब किस तरह से, अब हम सोल्यूशन पे जा रहे हैं। तो किस तरह से, देखिए आजकल की जनरेशन की एक बहुत बड़ी बात है कि जब भी आपको कुछ भी होता है, आप जो आंसर होता है, मतलब आप थोड़ा सा फ्री क्या हुए या फ्री नहीं भी हुए, मतलब मैंने तो ये भी देखा है कि दो दोस्त एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं और थोड़ी ही देर में फिर से वो दोनों एक दूसरे के साथ ही बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी दोनों मोबाइल पे लगे हुए हैं। क्या भाई, एक दूसरे के साथ बात करो, ये वक्त चला जाएगा, मोबाइल तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन ये दोस्तों के साथ ये जो बातें हैं, ये वक्त चला जाएगा, फिर नहीं आएगा। तो इन चीज़ों से दूर रहिए। 2 नंबर बात ये है कि हर चीज़ को आपको मोबाइल में ही, आंसर में ही ढूंढना होता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा सा नेचर के साथ, थोड़ा सा पेरेंट्स के साथ, थोड़ा सा उनके साथ जिनके साथ रहना आपको अच्छा लगता है। आप किसी पेट को आप कुछ खिला रहे हो, शायद आपके घर में बहुत सारे जानवर होते हैं, भूखे होते हैं, आपने उनको कुछ खिलाया, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, आप देख रहे हो कि आपने जो कुछ भी दिया वो खा रहा है। शायद आपने कौवे को एक बिस्किट ही खिला दिया, वो जो लेकर वो जो चला गया, आपको अच्छा लगेगा, आपने उसको दिया, उसकी भूख मिटी, ये आपको अच्छा लगेगा। आप पौधों पे पानी दे रहे हो, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मैं कुछ तो कर रहा हूँ। मतलब क्या, आपका जो दिमाग है इसको किसी प्रोडक्टिव चीज़ों में, अच्छी चीज़ों में, नेचर के साथ आप इसको जोड़ रहे हो। थोड़ा सा टाइम अगर आपके पास पॉसिबल हो, आपके आसपास अगर जगह हो, ऐसी कोई मतलब सिचुएशन हो कि जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ पर आप जा सकते हो, वहाँ पर आप टाइम स्पेंड कीजिए, अपने दोस्तों से बात करना शुरू कीजिए। और वहाँ पर जब आप बात करोगे तो ये मत करो मुझे डिप्रेशन है, अरे नहीं, आप नई नई चीज़ों पर बात करो। छोटे बच्चों के साथ आप बात करो, उनके साथ तो रहकर आपको इतनी हंसी आएगी, आपको इतनी खुशी आएगी कि आपकी जो चीज़ें हैं, मतलब मन में जो कुछ भी होता है, वो सारी की सारी चीज़ें जो ब्रेक करना शुरू हो जाती है। क्यों, जब आप हंसोगे, जब अंदर से आप खुश हो जाओगे, हंसोगे, और आप वो हंसी को एकदम अट्टहास में परिवर्तन करोगे और हंसते रहोगे, तो फिर क्या होगा, मन में जो कुछ भी है, जमा हुआ है, वो सब कुछ निकल जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि हर बात पे, ये रात को, ये तो हर किसी के साथ होता है, मतलब अब मैं क्या ही कहूँ, रात को जब सो रहे हो कि ठीक है सब कुछ काम वाम निपट गया, अब मैं सोने जा रहा हूँ। पहले में क्या होता था कि आपको रात को 10 बजे सोना है, 11 बजे सोना है, अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो ठीक है, रात को 10 या 11 बजे सो जाते थे। लेकिन अभी रात को 10 या 11 बजे आपके हाथ में ये जो मोबाइल है, इसके साथ साथ आप रात के 1, 2, 3 बजा दे रहे हो। क्यों, अपनी नींद को ख़राब करके आपको क्या मिल रहा है? और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये जो आप देख रहे हो, जो कुछ भी देख रहे हो, ये आपके दिमाग में स्टोर हो रहा है, हो तो रहा है ना। आप कुछ भी देख रहे हो, चाहे अच्छी चीज़ें देख रहे हो, चाहे बुरी चीज़ें देख रहे हो, चाहे कुछ और देख रहे हो, और ये नहीं, इससे मन नहीं भर रहा है, मुझे और देखना है, कुछ गलत सलत बहुत कुछ देख लेता है इंसान, तो नहीं, इससे भी ज़्यादा चाहिए, इससे भी ज़्यादा चाहिए। और एक तरफ से वो चल रहा है और दूसरी तरफ से इधर से स्क्रॉलिंग हो रही है कि नहीं, कुछ और चाहिए, और बेटर चाहिए। तो आपका दिमाग जो है वो शांत ही नहीं है, वो कभी कुछ हंसी का देख रहा है, कभी वो कुछ रोने धोने का देख रहा है, कभी कुछ इमोशन का देख रहा है, कभी कुछ बुरी चीज़ें भी देख रही है, कभी कुछ ब्रूटली चीज़ें भी देख रही है। तो आपका दिमाग जो है उसको अब समझ नहीं आ रहा है कि आपको खुशी कहाँ से आ रही है, खुशी आपको आ नहीं रही है, वो भी खुश होना बंद हो रहा है, और वहाँ के दिमाग में जो डोपामाइन है वो रिलीज़ नहीं हो रहा है, जो हैप्पी हार्मोन्स है वो रिलीज़ नहीं हो रही है। तो जब ये नेचुरली रिलीज़ नहीं होंगे तो आपको खुशी कहाँ से आएगी? और अगर आपको खुशी नहीं आएगी तो फिर आप नेगेटिविटी में तो जाओगे ही ना। तो क्या करना है, जबकि आपको ये पता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं अपनी इस स्थिति से निकल सकता हूँ और मेरी ज़िंदगी बहुत खुशी से भरी हुई है। जब आप इस बात को बिलीव करोगे, मैं इस दुनिया के हैप्पीएस्ट पर्सन हूँ, जितना मैं आज खुद को अगर आप
ये बात कह लो कि आज मैं जितना डिप्रेशन में हूँ, जितना तकलीफ़ में हूँ, क्योंकि तकलीफ़ तो आपको हो रही है, ये तो सच है ना। तो जितना तकलीफ़ में हूँ, इससे भी ज़्यादा मैं खुश होकर इस दुनिया को दिखाऊंगा और मैं इस दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन बनूंगा, जिसके सामने हर सवाल का जवाब है, जिसके सामने सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। कुछ भी हो जाए इस ज़िंदगी में, सिर्फ वो खुश रहेगा। एक ऐसा पर्सन बनूंगा। जब आप खुद को ये प्रॉमिस कर लेते हो तो आपके लिए सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। और वहाँ पर क्या करना होता है, जी नहीं, जब आप रात को सोने जाओ ना, तो अच्छी अच्छी बुक्स की एक हैबिट बनाइए। जो अब मैं कहूँगी कि जब आप कोई नया हैबिट बनाते हो, तो जिस तरह की आपको बुक्स पढ़ने की आदत है, आप वो पढ़ना शुरू कीजिए। जो आपको आदत है, क्योंकि पहले पहले आप आदत डाल रहे हो, तो जो आपको अच्छा है आप आदत डालो। उसके बाद जो भी बहुत सारी प्रोडक्टिव बातें हैं कि मन मन के अवचेतन मन की बातें होती हैं, इस टाइप की जो कुछ भी बुक्स हैं, वो आप थोड़ा सा सर्च करो, आपको ज़रूर मिलेंगी। और आप उसको मतलब बुक्स को पढ़िए। मतलब क्या है कि बहुत लोग होते हैं, अच्छा अगर हम इसको बहुत सारे चैनल्स है, बहुत सारे ऐप्स हैं कि हम इस बुक को सुन रहे हैं। देखिए, सुनना एक अलग होता है। तब आप क्या कर रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, उस मोबाइल को आपने चला दिया और आप सुन रहे हो, तो आपका दिमाग कभी दो तरह में बट रहा है। तो क्या हो रहा है कि जब किसी काम को आप दो डिवाइस में आप बटा रहे हो, तो फिर वो पूरा 100% तो आपका दिमाग उस पर नहीं दे रहा है ना। तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो स्किप हो जाती है और आपका दिमाग उसको कैप्चर नहीं कर पाता है। लेकिन जब आप किसी बुक को पढ़ रहे हो, तो आपका दिमाग 100% उसी पर फोकस करता है और उसको कैप्चर करता है। तो इससे लाभ सबसे ज़्यादा होता है। तो आप बुक्स पढ़ने की हैबिट तो कीजिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि हर रोज़ हर हफ्ते आप एक एक बुक पढ़ दो, लेकिन पहले पढ़ने की कोशिश तो कीजिए। ये आपको इतनी खुशी देगा। एक ही पन्ना पढ़ो पहले दिन, उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ाओ। आप अगर आपके इंटरेस्ट के हिसाब से हुआ तो फिर ये आपको तो खुशी ही देगा। नंबर 2, रात को सोने से पहले आपको जो कुछ भी देखना है देख लिया, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट हाफ एन आवर में 1 घंटा भी नहीं बोल रही हूँ, आधा घंटा पहले आप फ़ोन को एक तरफ, मतलब वो दूसरे कमरे में है, अगर रात को आपको नींद नहीं आ रही है तो भी आप उठकर उस फ़ोन को ना ले पाओ, इतनी दूर ही रखो। अलार्म आप ऑटोमेटिकली, अगर रात को बहुत अच्छी आपकी नींद आएगी ना, जल्दी नींद आएगी, तो सुबह को आप ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी ही उठ जाओगे। बहुत ज़्यादा हुआ तो आप रात को सोने जाने से पहले आप अपने मोबाइल में या टीवी में कहीं पर भी आप स्पिरिचुअलिटी का कुछ सुन सकते हो, कुछ अच्छे सॉन्ग सुन सकते हो, कुछ अच्छा ऐसा जो आपको अच्छा लगे, ऐसा कुछ सुन सकते हो। और प्लीज़ इस टाइम में ना कोई सैड सॉन्ग मत सुनिए, क्योंकि ये आपकी जो अवस्था है, जो मानसिक स्थिति है, इसको और ज़्यादा बूस्ट करता है। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। और इससे क्या हो रहा है, इससे ये जो आपका वो जो एक पैटर्न बना हुआ है ना, एक फ्रीक्वेंसी बनी हुई है, ये सारे आपके वर्क, मतलब आप नेचर के साथ हो, आप पेट को खाना दे रहे हो, आप किसी बच्चे के साथ खेल रहे हो, उनसे बातें कर रहे हो, अपने पुराने दोस्तों से मिल रहे हो, उनसे बातें कर रहे हो, आप कुछ अच्छा देख रहे हो। अगर आपको कुछ देखना भी है रात को सोने से पहले, मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन जब भी आप मोबाइल में कुछ देख रहे हो तो कुछ कॉमेडी चीज़ों को देखिए, कुछ ऐसी चीज़ों को देखिए जो आपको खुशी दे रहा है। ऐसा नहीं जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं, जो आपको हंसी दे रहा है, ऐसा कुछ देखिए। इससे क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें, और आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो, अच्छे से बात कर रहे हो, तो उनसे भी जब आप बात करोगे ना, तो भी आपको बड़ा अच्छा ही लगेगा। अपने कज़न्स, जो भी भाई बहनें हैं, सबसे आप कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें करना आपके उस पैटर्न को ब्रेक कर रहा है जो अब तक चल रही थी। और जब कोई पैटर्न ब्रेक हो रहा है, मतलब वो तो डिस्ट्रॉय हो रहा है ना। और रही बात हमारे जनरेशन की, हमारे जनरेशन की नहीं, देखिएगा कि अभी भी जब हमारे मम्मी पापा होते हैं, किसी शादी वाले घर में जाते हैं या कहीं जाते हैं, कितना खुल के हंसते हैं, कितना सबसे बातें करते हैं, कितने रिश्तेदार होते हैं जिनको वो जानते हैं, जिनसे वो बात कर रहे हैं, मतलब उसके मौसी के, उसके चाचा के, उसके मामा के, पता नहीं कौन कौन होता है, जिनके साथ इन लोगों के जो रिश्ते होते, संबंध होते हैं, बड़े अनायास तरीके से सबसे संबंध बनाते हैं, बातें करते हैं। हाँ, तब उस शादी में आपसे मिले थे, वहाँ उस प्रोग्राम में मिले थे, ये बातें होती रहती है, नंबर एक्सचेंज होता रहता है, खुशी होती है, और आने के बाद मतलब वही बातें, हाँ वो बहुत अच्छा इंसान था, ये जो हो रहा है यही तो हैप्पीनेस है। वो बड़ी आसानी से घुल मिल जाते हैं, शादी में डांस वांस करते हैं, एकदम हंसी मजाक ठहाके सब लगाते रहते हैं। ऐसे ही बनिए, क्योंकि यही ज़िंदगी है। और बाद बाकी जो भी चीज़ें हैं, जब आप मेंटली एकदम फिट रहेंगे, हैप्पीनेस के साथ रहेंगे, तो फिर बाकी चीज़ें भी ऑटोमेटिकली सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि एक बात को आप जानिए कि जो मन की बीमारी है वो मन ही ठीक करता है। जब आप मन को वो देते हो जो मन को ज़रूरत है, क्योंकि आप उसको जो दोगे
वो वही आपको रिटर्न बैक करेगा। तो अपनी अच्छी आदतों को अपनाइए, आपकी बुरी आदतें ऐसे ही गो एंड गॉन हो जाएगा। तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो फिर आप इसको प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड्स में, जिनको भी इसकी ज़रूरत है। क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जिसको पहले तो हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन फिर हम जब देखते हैं तो हाँ, ये बहुत बड़ी लगती है। तो बड़ी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पहले ही जड़ से ही इसको उखाड़ फेंकिए। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप अगर यहाँ पर हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट तो कर ही दिया होगा। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। और कल 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 8 अक्टूबर ये 3 दिन हम मनी अट्रैक्शन का कोर्स शुरू कर रहे हैं, और जिसका प्राइस है 700 रुपये। अगर आप चाहें तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपके लाइफ टाइम मनी क्यों आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, क्यों ऐसी परेशानियाँ हो रही हैं कि आपके पास आ तो रहा है लेकिन जा नहीं रहा है, क्या ऐसा माइंडसेट है, इन सब कुछ के ऊपर हम बात करेंगे। ताकि ये जो सब कहता है ना कि मुझे पैसों की तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो पैसों की दिक्कत नहीं, मेरे पास पैसा इतना है कि मैं जो कुछ भी चाहूँ, जब भी चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ, ये आप कहना चाहिए। क्योंकि देखिए, ऐसा तो है नहीं कि आपके पास एक कोई बाउंड्रीज़ है कि आपको इतना ही कमाना है। जितना भी कमाना है, जितना आप चाहते हो उतना आप कमा सकते हो, उतना आप अपने पास रख सकते हो, इसको तो कोई बाउंड्रीज़ तो है नहीं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में ये पैसे की कोई टेंशन तो कभी ना हो, तो आप हमारे इस सेशन को ऑब्वियसली ज्वाइन कीजिए, और उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू।